हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है टॉप 10 बेस्ट एनिमे के ऊपर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 10th नंबर पे जो एनिमे आता है उसका नाम है घोस्ट एट स्कूल। ये एक हॉरर और मिस्ट्री से भरा एनिमे है। ये एनिमे 2000 से 2001 तक चला था। इसका एक सीजन आया है और इसके टोटल 20 एपिसोड है। 20 में से 12 हिंदी डब्ड है, बाकी फैन डब्ड है। और गाइस इसकी IMDb रेटिंग है 7.9। और इसका प्लॉट कुछ इस तरह है। सात्सुकी और किचिरो नाम के दो भाई बहन होते हैं जो इनकी मॉम के होम टाउन में शिफ्ट हुए होते हैं। और फिर सात्सुकी और किचिरो उस स्कूल में एडमिशन ले लें जिसमें उनकी मॉम पहले पढ़ चुकी हैं। स्कूल की पुरानी बिल्डिंग हॉन्टेड होती है जिसमें गलती से इनका बिल्ला काया चला जाता है। उसके पीछे पीछे सात्सुकी और किचिरो भी चले जाते हैं। और वहीं पे हम लोगों को 3 और कैरेक्टर मिलते हैं जो इस एनिमे में मेन लीड में है। जब ये लोग स्कूल की बिल्डिंग में घुसते हैं तब इन लोगों को पता चलता है कि स्कूल सही में हॉन्टेड है। और इन लोगों के पीछे भूत पड़ जाते हैं। भागते भागते सात्सुकी को उसकी मॉम की डायरी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि भूतों को स्पिरिचुअल नींद कैसे सुलाए। और गैस बाकी जानकारी जानने के लिए आप लोग को एनिमे देखना पड़ेगा। चलिए चलते हैं नंबर 9 की तरफ। ये चलते हैं 9 नंबर के एनिमे पे। गाइस 9th नंबर पे जो एनिमे आता है उसका नाम है डेट एंड जंप। ये एक एडवेंचर और स्पोर्ट्स बेस्ड एनिमे है। ये रिलीज 2005 में हुआ था और लास्ट एपिसोड इसका 2006 में आया था। इसका एक सीजन अभी तक आया है। उसके टोटल 52 एपिसोड्स हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 7.5। गाइस इस एनिमे का प्लॉट कुछ इस तरह है कि इसमें 3 मेन लीड्स हैं जिसमें से पहले का नाम है शो यामाटो, दूसरे का मकाटो शिडो और तीसरे का काकेरू सकामाकी। एक दिन ये लोग एक्स जोन के ऊपर स्टीव शार्क टूट के साथ रेस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक मिस्टीरियस फॉग आती है जिसकी वजह से ये लोग एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं जिसका नाम होता है एक्स जोन। वहाँ से बाहर निकलने इन लोगों को 10 गोल्ड एनवलम जमा करना पड़ेगा। शो यामाटो एक्स जोन से कैसे बाहर निकलेगा ये जानने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा इनमें। चलिए चलते हैं 8 नंबर की तरफ। गाइस 8 नंबर पे जो एनिमे आता है उसका नाम है रेड अकाई। गाइस 8 नंबर पे जो एनिमे आता है उसका नाम है रेड अकाई। ये कार्ड सुपरनेचुरल पावर बेस्ड एनिमे है। ये 2011 से लेकर 2013 तक चला था। इसका एक सीजन है और इसके टोटल 52 एपिसोड्स हैं। और गाइस इसकी IMDb रेटिंग है 5.1। इसका प्लॉट कुछ इस तरह है कि हमारा मेन कैरेक्टर काया और उसके दोस्त पावर की तलाश में निकल जाते हैं जिसको इसमें एनिमे के अंदर कायरू कहा गया है। दोस्तों उनमें से हर एक के पास कुछ ना कुछ कायरू होती है जिसकी वजह से वो अपना रूप और अपनी पावर्स बदल सकते हैं। उनके पास एक मॉफर टाइप चीज़ होती है जिससे वो लोग कार्ड स्लैश करके वो किसी भी मॉन्स्टर का रूप ले सकते हैं और उनकी सुपर पावर्स को यूज़ कर सकते हैं। अपना मेन कैरेक्टर काय है, उसका सपना ये है कि वो एक कायरू योद्धा बनना चाहता है। चलिए चलते हैं नंबर 7 की तरफ। गाइस 7 नंबर पे जो एनिमे आता है उसका नाम है जैच बेल। ये 2012 से लेकर 2013 तक चला था। ये सोनिक पे एयर हुआ था। इसके 3 सीजन है और टोटल 150 एपिसोड्स है। 119 एपिसोड्स हिंदी डब्ड है। और गाइस इसकी IMDb रेटिंग है 7.1। गाइस इसकी स्टोरी कुछ इस तरह है कि हर 1000 साल के अंदर एक बार मामोटोस को अर्थ पे भेजा जाता है कि ये मामोटो किंग की लड़ाई के लिए। अब जिन लोगों को पता नहीं मामोटो का क्या मतलब होता है मैं उनको बता दूं। मामोटो का मतलब होता है डीमन। जो हमारे मेन कैरेक्टर है जैच बेल वो भी एक मामोटो होता है जो अर्थ पे आया होता है मामोटो किंग की फाइट के लिए। इन मामोटोस के पास एक स्पेल बुक होती है जिसकी वजह से जिसकी मदद से इनका ह्यूमन पार्टनर इनसे अटैक करवा सकता है। और जैजबेल का ह्यूमन पार्टनर का नाम है कियो टाकामीने। जैजबेल अपने सफर में बहुत अच्छे दोस्त बनाता है जिनकी मदद से वो मामोटो किंग बनने उसकी बैटल में मदद करते हैं। जैजबेल अपने सफर के दौरान बहुत से पावरफुल अपोनेंट का सामना करता है। वो देखने में आप लोगों को जरूर मजा आएगा। गाइस मैं तो कह रहा हूँ आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आप लोग जरूर जाकर देखिए एनिमे। चलिए चलते हैं नंबर 6 की तरफ। गाइस 6 नंबर पे जो एनिमे आता है उसका नाम है डेथ नोट। ये एक हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री और क्राइम बेस्ड एनिमे है। ये एनिमे 2006 से 2007 तक चला था। इसकी IMDb रेटिंग है 9/10। इसका एक सीजन आया है और इसके टोटल 37 एपिसोड्स हैं जिसमें से 28 हिंदी डब्ड है, बाकी हिंदी सब्ड है। इसकी स्टोरी कुछ इस तरह है गाइस कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है लाइट यागामी। ये एक हाई स्कूल स्टूडेंट होता है। एक दिन वो अपनी क्लास में बैठा पढ़ रहा होता है। तभी वो खिड़की से बाहर देखता है कि आसमान से एक बुक गिरती है। लाइट यागामी उस बुक को उठाता है और देखता है। उस बुक के पहले पेज पे लिखा होता है कि जो भी इस बुक में जिसका भी नाम लिखेगा वो इंसान मर जाएगा।
पहले हमारे मेन कैरेक्टर को लगता है कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन पहली बार जब वो किसी आदमी का नाम लिखता है उस बुक में और वो देखता है कि वो आदमी सही में मर जाता है, तो फिर वो ये डिसाइड करता है कि वो इस दुनिया से हर एक क्रिमिनल को ख़त्म कर देगा। हर क्रिमिनल वो ये सोचता है कि उसके नाम लिखने से सारी सारी दुनिया की बुराई ख़त्म हो जाएगी और फिर जो अच्छे लोग बच जाएंगे वो उनका गॉड बन जाएगा। और बाद में वो फिर ऐसा करता है। उसके बाद फिर पुलिस भी चौंक जाती है और पुलिस सोचती है कि सिर्फ क्रिमिनल्स ही क्यों मारे जा रहे हैं। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए एक मास्टर डिटेक्टिव आता है जिसका नाम होता है एल। और गाइस, मास्टर डिटेक्टिव एल और लाइट यागामी के बीच में जो फाइट होती है उस गाइस बहुत ही ज़बरदस्त होती है और देखने वाली होती है। चलिए गाइस, अब मैं ज़्यादा स्टोरी आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करूँगा। फिफ्थ नंबर पे जो एनिमे आता है उसका नाम है वन पीस। ये कॉमेडी एक्शन एडवेंचर बेस्ड एनिमे है। ये स्टार्ट 1999 में हुआ था और ये अभी भी ऑन गोइंग है। इसके अभी तक 20 सीजन आ चुके हैं। इसके टोटल एपिसोड 957 है। अभी भी ऑन गोइंग एनिमे है ये, जिसमें से कुछ ही हिंदी डब्ड है। और गाइस, इसकी IMDb रेटिंग है 8.7। चलिए गाइस, मैं आप लोगों को स्टोरी एक्सप्लेन कर देता हूँ इसकी। वन पीस की दुनिया एक पायरेट की दुनिया होती है जिसमें पायरेट किंग होता है गोल्डी रॉजर्स। गोल्डी रॉजर्स के पास एक खजाना होता है जिसका नाम होता है वन पीस। जब वो मरने लगता है तो वो खजाना छुपा देता है। और गाइस उस खजाने को पाने की लालच में बहुत से लोग पायरेट्स बनने लगते हैं और जो भी उस खजाने को ढूंढेगा वो बन जाएगा पायरेट किंग। और गाइस, उन लोगों में से हमारा मेन कैरेक्टर मंकी तरह लूफी भी होता है जो अपनी एक पूरी पूरी टीम तैयार करता है पायरेट किंग बनने के लिए। उसकी टीम में एक स्नाइपर होता है, एक स्वॉर्डमैन होता है, एक शेफ होता है। उसकी टोटल टीम में सब कुछ होता है। और गाइस, वन पीस की स्टोरी सिर्फ पायरेट्स के बारे में नहीं है। वन पीस की स्टोरी है दुनिया में चल रही बुराइयों के बारे में है। और गाइस, जैसे जैसे आप लोग इसकी स्टोरी देखेंगे वैसे वैसे आप लोगों को पता चलेगा इस वन पीस के अंदर है क्या। और गाइस, इस वन पीस की सबसे बढ़िया बात है इसके कैरेक्टर्स। मंकी द लूफी नहीं आता, और भी कैरेक्टर्स हैं इसके, जैसे स्वॉर्ड मैन है, स्नाइपर है। और गाइस, लूफी का सपना है कि पायरेट किंग बनना, वन पीस को ढूंढना। गाइस, ये बहुत ही औसम सीरीज है, ये आप लोग जरूर देखिएगा। चलते हैं नंबर 4 की तरफ। गाइस, फोर्थ नंबर पर जो एनिमे आता है उसका नाम है नारुतो। ये 2002 से लेकर 2007 तक चला था। इसके टोटल 2 सीजन हैं और इसके गाइस दोनों सीजन में 280 एपिसोड्स हैं। गाइस, इसमें से कुछ ही एपिसोड हिंदी डब्ड है, लेकिन गाइस ये सीरीज बहुत ही औसम सीरीज है। चलिए गाइस, मैं आप लोगों को स्टोरी एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज से 12 साल पहले एलियन इन द लीफ में एक नाइन टेल फॉक्स ने हमला कर दिया था। जो विलेज वाले थे वो नाइन टेल फॉक्स को मारने की कोशिश करते हैं पर वो लोग नाकाम होते हैं। तो फोर्थ होकागे को आना पड़ता है। फोर्थ होकागे उससे जो काफ़ी देर तक फाइट करते हैं। उसके बाद वो नाइन टेल फॉक्स को एक बच्चे के अंदर कैद कर देते हैं। 12 साल बाद जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो पूरे विलेज का सबसे शैतान बच्चा होता है। उसका नाम होता है नारुतो उज़ुमाकी। फिर गाइस, नारुतो जाता है अपनी निंजा एकेडमी जहाँ पे उसको मिलते हैं ककाशी सेंसे। गाइस, ककाशी सेंसे नारुतो एनिमे के एक मेन कैरेक्टर हैं। नारुतो नारुतो काकाशी से सीखता है चक्रा कैसे कंट्रोल करते हैं और फिर वो बाद में नाइनटेल फॉक्स से भी चक्रे पे काबू कर लेता है, जिसकी वजह से गाइस नारुतो पावरफुल निंजा में से एक बन जाता है। गाइस, नारुतो का सपना है कि होकागे बनना। गाइस, आज के लिए मैंने काफ़ी स्टोरी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी। चलिए चलते हैं नंबर 3 की तरफ। गाइस, थर्ड नंबर पे जो एनिमे आता है उसका नाम है वन पंच मैन। ये एक एक्शन कॉमेडी और सुपरनैचुरल पावर बेस्ड एनिमे है। इसके अभी तक 2 सीजन है। उसका पहला सीजन है तो 2011 में और दूसरा सीजन है तो 2015 में। और गाइस, इसके दोनों सीजन में टोटल 12 एपिसोड्स हैं। और गाइस, इसकी IMDb रेटिंग है 8.8। चलिए गाइस, मैं इसका प्लॉट आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर साइतामा होता है जिसका नाम साइतामा होता है। साइतामा एक ऑर्डिनरी और बहुत ही पावरफुल बीइंग है और दोस्तों ये इस प्लैनेट का सबसे पावरफुल बीइंग है। दोस्तों, ये एनिमे सीरीज सिर्फ एक्शन के लिए नहीं बना था, इसमें एक मिस्टीरियस एलिमेंट भी जोड़ा गया था। वो मिस्टीरियस वो मिस्टीरियस एलिमेंट ये था कि साइतामा की गॉडलेस पावर की आया कहाँ से था। और दोस्तों, ये मिस्ट्री इस एनिमे को बहुत ही फैंटास्टिक बना देता है। आप लोग ये एनिमे ज़रूर देखिएगा। चलते हैं नंबर 2 की तरफ। हाँ गाइस, सेकंड नंबर पे जो एनिमे आता है उसका नाम है ड्रैगन बॉल ज़ी। इसके टोटल 9 सीजन है और टोटल एपिसोड इसके हैं 291। और गाइस, इसकी IMDb रेटिंग है 8.7। दोस्तों, जहाँ पे एक्शन की बात आती है वहाँ पे अगर ड्रैगन बॉल का मेंशन नहीं हुआ तो वो कुछ नहीं हुआ। इस एनिमे सीरीज में गोकू एक लेजेंडरी फाइटर होता है और गोकू की वजह से ड्रैगन बॉल एनिमे सीरीज वर्ल्ड वाइड फेमस है। ड्रैगन बॉल एनिमे सीरीज की स्टोरी 7 ड्रैगन बॉल के ऊपर होती है और अगर सातों ड्रैगन बॉल को एक साथ रखा जाए तो ड्रैगन शेनॉन को बुलाया जा सकता है।
ड्रैगन शेनरॉन से कोई भी विश मांग के उसे पूरा किया जा सकता है। इस सीरीज में गोकू और गोकू के फ्रेंड्स ड्रैगन बॉल को बुरे हाथ में जाने से बचाते हैं और इस प्रोसेस के दौरान गोकू और गोकू के फ्रेंड्स इस दुनिया को कई बार बचा चुके हैं। चलिए गाइस चलते हैं नंबर 1 की तरफ। आ चुके हैं। चलिए गाइस चलते हैं नंबर 1 की तरफ। गाइस नंबर 1 पे जो एनिमे आता है उसका नाम है अवतार द लास्ट एयर बेंडर। ये एनिमे एक्शन कॉमेडी एडवेंचर बेस्ड एनिमे है। ये एनिमे 2005 से 2008 तक चला था। ये निकलोडियन पे एयर हुआ था। इसकी टोटल 3 सीजन है और इसके एपिसोड है टोटल 56 और इसकी IMDb रेटिंग है 9.2। गाइस चलिए मैं आप लोगों को थोड़ी सी स्टोरी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो गाइस इस एनिमे की स्टोरी कुछ एक ऐसे वर्ल्ड में सेट है जहाँ पे 4 एलिमेंट यूजर्स होते हैं और उनकी सेपरेट कंट्रीज होती हैं। जैसे एयर कंट्री अलग, फायर कंट्री अलग, अर्थ कंट्री अलग। तो इसको हिंदी में अग्नि देश, वायु देश, जल देश ऐसे कहा गया है। एंड इन्हीं कंट्री में से एक लेजेंड आदमी जन्म लेता है जिसके पास चारों एलिमेंट कंट्रोल करने की पावर होती है और उसको ये लोग अवतार कहते हैं। और अवतार इन चारों देश में शांति बनाए रखता है जो इनके लिए भगवान समेत है। लास्ट अवतार के मरने के बाद अग्नि देश जंग छेड़ देता है जिसकी वजह से वो वायु देश को एकदम ही मिटा डालता है और बचे जो जल और पृथ्वी देश अग्नि देश के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही जंग करते करते 100 साल बीत जाते हैं लेकिन जंग खत्म नहीं होती है। और 100 साल बीत जाने के बाद 2 भाई बहन होते हैं जिनका नाम होता है सौका और कटारा। वो एक अवतार को ढूंढ निकालते हैं जिसका नाम होता है एंग। वो 100 साल पहले बॉर्न हुआ होता है लेकिन वो एक इंसिडेंट के जरिए वो पानी के अंदर जम जाता है, बर्फ के अंदर। 100 साल बाद जब उनको सौका और कटारा जो है उस बर्फ से बाहर निकालते हैं तो उसे पता चलता है कि यहाँ जंग छिड़ गई है। एंग को ये नहीं पता होता कि वो 3 एलिमेंट्स को और कंट्रोल कर सकता है और उन तीनों एलिमेंट को सीखने के लिए अवतार उन दोनों भाई बहन के साथ निकल चलता है एक एडवेंचर पे। और गाइस जब ये एनिमे सीरीज आप देखेंगे तो हम लोग बहुत मजा आएगा। गाइस आज की वीडियो यहीं लगती, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में।